तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड मॉक टेस्ट का दूसरा लेक्चर है, जिससे मैं थंबनेल में #D2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर आपने पहला लेक्चर हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और इसकी थ्योरी क्लासेस भी मैंने ली हुई है, तो वो भी मैंने डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें लगा दी है, वो आप थ्योरी क्लासेस भी सारी कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हमने पढ़ा था कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में ही होता है। हमने पढ़ा था कि बच्चे के विकास में उसके हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता प्लस एनवायरनमेंट, इन दो चीज़ों का रोल होता है। हमने पढ़ा था नेचर और नर्चर की कंट्रोवर्सी भी हमने पढ़ी थी कि नेचर क्या होता है। नेचर यहाँ पर का मतलब यहाँ पर हेरिडिटी से होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, चाइल्डहुड इज ए पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। यानी बचपन वो अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नहीं, बल्कि डिस्टिंक्ट नहीं, 10 अवस्थाओं में नहीं बांटा जा सकता। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चा जिस सामाजिक परिवेश में रहता है, जिस समाज के साथ वो अंतः क्रिया करता है, बच्चे की सोच उससे प्रभावित जरूर होती है। जैसे उसके दोस्त होंगे, जैसा उसके घर में जिस तरीके के लोग होंगे, बच्चे की थिंकिंग भी उसी तरीके से डेवलप होती है। तो चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमाइंड बाई जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता पर ही आधारित होती है। ऐसा नहीं है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट ये दोनों पर आधारित होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन कि चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों के उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग टू डेवलपमेंटल माइलस्टोन। देखते हैं अभी, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल या कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी के लिए पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, और कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। इज डिसऑर्डरली एंड डिसकंटिन्यूअस, ना डिसऑर्डरली होती है ना ही डिसकंटिन्यूअस होती है। देखिए, जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं कि बच्चा चाइल्डहुड में आएगा, पहले तो इन्फेंसी होगी, ठीक है, इन्फेंसी होगी, चाइल्डहुड होगा, फिर उसके बाद एडोलेसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा। तो ये चीजें जो है ना, एक पैटर्न है पूरा। इन्हीं पैटर्न के ये पैटर्न जो है यूनिवर्सल है, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, हर एक बच्चा इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है। और देखिए एक चीज और है कि जो बच्चे की जो, जैसे हमने 0 to 2 हमने जो इन्फेंसी की स्टेज मानी है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगा लास्ट की स्टेज में आते आते, या हम प्री ऑपरेशनल की तरफ बढ़े, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक्यूरेट हो कि नहीं वो 2 साल का हो गया तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी। जैसे मैंने कई बार अपने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर हो सकता है कोई बच्चा 12 महीने में चलना सीखे, कोई बच्चा हो सकता है 10 महीने में सीखे, और कोई बच्चा हो सकता है 15 महीने में सीखे, लेकिन वो पैटर्न वही रहेगा कि पहले बच्चा उठ के बैठना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये जो पैटर्न है वो एक्यूरेटली और एब्सोल्युटली नहीं होता है, बल्कि कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट, मतलब हम एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हर बच्चा अपने इंडिविजुअल रेट से, अपनी इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट इज नॉट सिक्वेंशियल, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, नहीं बल्कि क्रमबद्ध होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, विकास अव्यवस्थित भी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो ये ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। देखिए सूक्ष्म, एक होते हैं फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर, और एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर, ठीक है, जिसमें हमारे बड़े बड़े जो है। अब ये फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं? फाइन मोटर स्किल्स हमारे वो होते हैं जिनमें हमारी छोटी छोटी स्मॉल मसल्स का यूज होता हो, जैसे कि कोई चीज को होल्ड, जैसे आप लोग पेन पकड़े हुए हैं तो किस तरीके से कौन सी मसल्स का यूज हो रहा है, फिंगर टिप्स का यूज हो रहा है, इनमें जो है फिंगर टिप का यूज हो रहा है। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल्स में अगर आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप जो है चल रहे हैं, कोई चीज उठा के, बहुत बड़ी चीज आपने कोई चीज उठा के रखी हुई है, जिन जिन में हमारा बड़ी मसल्स का यूज होता है उन्हें हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं, और जिनमें हमारी छोटी मोटर स्किल्स का यूज होता है उसको हम ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब अभी देखिए रनिंग में हमारी बड़ी का यूज होगा, जंपिंग में बड़ी का यूज होगा, स्विमिंग में हमारी बहुत सारी मसल्स का यूज होगा, लेकिन हमारी जो राइटिंग होगी, तो राइटिंग में हमारी जो होगी ना छोटी छोटी जो फिंगर टिप्स हैं उनका यूज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइटिंग, यानी फाइन मोटर स्किल्स में करेक्ट आंसर होगा हमारा राइटिंग। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका राइटिंग, हमारा लिखना, हमारा छोटी जो है हमारी इसमें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट? सेंसिटिव पीरियड यानी बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? पीरियड कंसर्निंग अ रैपिड एडवांस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, अभी देखेंगे आगे। या ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। या पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सेलरेटेड, या वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। या पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक, यानी वो अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। देखिए ना तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज की बात होगी, ना फिजिकल की बात होगी, और ना ही सिर्फ कॉग्निशन की बात हो, किसी एक की बात नहीं होती है सेंसिटिव पीरियड में, बल्कि यहां पर बात करते हैं वह काल जिसमें के विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि होती है। यानी ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, यानी जहां बच्चा अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी, अपनी एक यूनिक एबिलिटीज को डेवलप कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन बिलीव प्ले या रोल प्ले? विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? कल्पनाशीलता वाले भाग में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब अकेले में खेल रहे होते हैं, कोई कहता है कि नहीं हम इस गुड़िया के मदर हैं, हम इस गुड़िया के फादर हैं, ये जो है ये इनका रिलेशन है, या हम इंस्पेक्टर बन गए, या हम डॉक्टर बन गए, हम अपनी गुड़िया की सुई लगा रहे हैं, या इस तरीके से जो आपने देखा हो ना, तो कल्पनाशीलता वाले, या जिसको हम कहते हैं बिलीव प्ले, जो बच्चे खेलते हैं वो होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड में, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो स्टार्ट होती है हमारी 2 साल से और तकरीबन चलती है 6 से 7 साल तक ही चलती है हमारी। ठीक है, कई बुक में आपको 7 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, तो ये चलती है हमारी। ठीक है, बल्कि 0 से 2 जो होती है वो इन्फेंसी होती है, और ये 3 से स्टार्ट होती है। तो कभी 2 से भी इसको लिख दिया जाता है, कभी 3 से भी इसको लिख दिया जाता है, तो इसमें आप जरा कंफ्यूज ना हो। द पीरियड फ्रॉम 2 to 6 ईयर इज रिफर टू है। देखिए 2 to 6 ईयर्स इन्होंने वैसे का वैसा ही लिख दिया है। 0 से 2 हमारी इन्फेंसी होती है, और फिर 3 to लिख दें या 2 से लिख दें वो हम डिपेंड करता है। तो ये हमारी अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बचपन का हमारा हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मध्य
बाल्यावस्था की, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं और इनमें हमें पहचानना है कि जो बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, मिडिल चाइल्डहुड में होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। देखिए अब हमारे जो मिडिल चाइल्डहुड होगा वो तकरीबन 6-7 से, ठीक है, 11 के आसपास का बच्चा होगा। ठीक, अब 7 से 11 के आसपास के बच्चे में अगर हम पियाजे की अगर हम देखें तो ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के तकरीबन तकरीबन आती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में क्या कर सकते हैं। अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेज इन मेक बिलीव प्ले। बिलीव प्ले अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो काल्पनिक खेल होते हैं वो हमारे मिडिल चाइल्डहुड में नहीं बल्कि अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। वो बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। चलो इस पे हम बाद में आएंगे, आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल क्यूज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। देखिए ये बच्चा जो होता है ना, हाइपोथेसाइज तो कर सकता है अगर बच्चा 7 से 11 के आसपास, लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता, यानी जटिल प्रयोगों के लिए योजना नहीं बना सकता, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा इसका। A child who is just beginning to show fine motor skills just as grasping a pencil and other such objects। अब देखिए यहां पर फाइन मोटर स्किल्स का यूज हो रहा है, बच्चा अपनी उंगलियों की टिप का और हथेली का यूज करना, पेंसिल को पकड़ना सीख रहा है। तो वो हमारा ना जो है ना इन्फेंसी की लास्ट स्टेज जो होती है, जब बच्चा 10-12 मंथ 15 मंथ का होता है, उसमें ये चीज हो रही होती है, तो हमारा ये भी स्टेज नहीं होगी। तो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, इसका ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बाकी चीजों को रब कर देता हूं, ठीक है, तो ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेक बिलीव प्ले ब्लॉसम्स एंड सपोर्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। अभी अभी हमने पढ़ा प्रतीकात्मक खेल हमारा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक। ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, बी का सी का बी हो गया, तो ऑप्शन प्रारंभिक होगा। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है विच ऑफ दीज चाइल्ड वुड बी इन मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। इनमें से कौन से बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के पहचाना है। अ चाइल्ड बिगिन टू लर्न इमिटेट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। इमिटेशन जो हमारा होता है वो किस स्टेज, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है। इमिटेशन यानी वो तकरीबन 2 साल से स्टार्ट होता है। इमिटेशन जो हमारा प्री ऑपरेशन स्टेज है 2 से साल जो चलता है पियाजे की, उसमें वो होता है, तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, वरना कुछ बच्चे कहते हैं गलत आंसर किया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अ चाइल्ड हु कैन फॉलो एब्स्ट्रैक्ट थॉट इजिली। एब्स्ट्रैक्ट हमारी जो थिंकिंग जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट की अमूर्त विचारों की जो होती है, वो अगर हम पियाजे के उस ऑप्शन को देखें तो वो 11 से अबव स्टार्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट 11 टू अबव वो स्टार्ट होती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अ चाइल्ड हु कैन इंडल्ज इन ए कोऑपरेटिव, वो कैन नॉट इंडल्ज इन कोऑपरेटिव प्ले, ये भी नहीं लग रहा है मुझे। यानी एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड पे बच्चे तकरीबन 7 से 11 साल की एज में होंगे। यहाँ पर बच्चे मिलेंगे 7 to 11 के आसपास मिलेंगे, या 10 के आसपास। देखो ये वेरी करता है, आपको अलग अलग मिल जाएगा देखने के लिए, 7 to 10 या 6 to 9, 6 to 9 भी आपको देखने को मिल जाएगा किसी किसी बुक्स में। तो हमें उसी के अपने कॉन्टेक्स्ट वाइज चीजों को समझना है। चाइल्ड हु कैन रीजन लॉजिकली एंड डू कन्वर्जेशन टास्क। देखो ये सबसे जो सुटेबल आंसर इसका लग रहा है, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। कंजर्वेशन, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अगर हम पियाजे की थ्योरी की बात करें तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है वो आता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि हमारी 7 to 11 ईयर तक चलती है, जो कि 3 थर्ड वाली जो स्टेज है, पहली इनकी इन्फेंसी होती है, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड होती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कंजर्वेशन और सीरियलाइजेशन वगैरह होता है। अगर आपने मेरी पियाजे की वीडियो नहीं देखी है
तो उसको जाके देखिए, मैंने थ्योरी क्लासेस भी ली हुई है और उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको कराया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैन, अब 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड की बच्चे है कोई, तो हमारा ये आएगा, हमारा अगर प्याशे की थ्योरी के अनुसार हम देखें तो प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है, तो हम देखेंगे उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉज इन द, हाइपोथेसिस यानी संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना। तो संभावित कारणों की परिकल्पना, हाइपोथेसिस हमारा जो होता है वो थर्ड जो कॉन्क्रीट होती है उसमें मिलती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट फिनोमिना, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा कि घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने और जटिल प्रयोगों की योजना बनाने में भी नहीं होगा। डू सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, देखो सिंबॉलिक चीजें तो कर सकते, सिंबॉलिक प्ले और ये सब चीजें तो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन, जो कि हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है प्याशे की थ्योरी में, वो नहीं हो सकता। फोर्थ हमारा है इनिशियल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, मैंने कहा ना सिंबॉलिक चीजें या सिंबॉलिक प्ले हो सकता है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा बच्चे का, और एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार एवं प्रतीकात्मक खेल यहां पर देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर, ये हमारी अर्ली चाइल्डहुड हमें देखने को मिल जाएगी, हमने रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, देखिए डोमेन्स जो होते हैं हमारे हमारे डेवलपमेंट के, वो बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं, हमारा फिजिकल डोमेन होता है जिसको हम कहते हैं शारीरिक जो चीजें हमारा होता है, कॉग्निटिव होता है, मोटर और एंड सोशल, यानी संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, कि हमारी लंबाई बढ़ रही है, हमारी वेट बढ़ रहा है, कॉग्निटिव हमारी एबिलिटीज, क्या हम तर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो चौथा हमारा मोटर स्किल्स, क्या हम दौड़ भाग पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे सोशल, कि हम लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट, क्या हम लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, अपने सोशल रिलेशंस बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और अगर अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ठीक है। डेवलपमेंट के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड